तो चलिए हम इलिस्ट्रेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अगर मुझे एक्सेल के अंदर में किसी अदर एप्लीकेशन सॉरी अदर फोटो वगैरह लेके आना है, एक फाइल है, कैसे लेके आएंगे, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर पिक्चर आपको किसी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे करोगे, इस चीज को जानते हैं। जैसे पिक्चर है ना, तो आप इसको कॉपी इमेज कर लो और फिर कंट्रोल वी कर लो। लेकिन एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, भी मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। कभी कभी जब पिक्चर्स को फाइंड आउट करते हैं, जो कॉपी करते हैं, तो कभी कभी वो कॉपी नहीं होता है। कॉपी इमेज कर लेते हैं ना, कभी भी कॉपी पेस्ट करने पे कॉपी पेस्ट होता नहीं है, नहीं हुआ ना। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोड, ये पिक्चर सही से लोड नहीं हुआ था, हमने कॉपी कर लिया। लेकिन आपको लोड होने तक का वेट नहीं करना है, लोड होने तक का वेट नहीं करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम पिक्चर को ले जाएंगे पेंट पे, और पेंट पे कंट्रोल वी कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, और फिर यहां पे पेस्ट कीजिए। ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर ऑलरेडी किसी फाइल में पड़ा है मेरे डेस्कटॉप पे कहीं चाहे कहीं और, तो उसके लिए हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और जिस लोकेशन में पड़ा होगा उस लोकेशन में जाएंगे, जैसे यहां पड़ा होगा। ठीक है। वहां से इंसर्ट कर लेंगे। अब बारी आती है पिक्चर पे होने वाले एडिटिंग। जब भी किसी पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको पिक्चर टूल्स खुल के आ जाएगा। सबसे पहला है ब्राइटनेस। इसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हो। आप लोगों के मन में दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम पिक्चर पे क्यों कर रहे हैं, हमें पिक्चर को कुछ काम करना होगा तो फोटोशॉप पे करेंगे। बात सही है। बेसिकली ग्राफिक्स का यूज हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं, पिक्चर्स में चार्ट्स के बैकग्राउंड में डालने के लिए करते हैं, चार्ट्स पे डालने के लिए करते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज कि अगर कभी कुछ ऐसा करना हुआ और आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है, आपके पास टूल्स तो होना चाहिए ना करने के लिए, तो आप इससे कर सकते हो। फोटोशॉप है तो नॉलेज नहीं है, तो एक्सेल में फैमिलियर हो तो कर सकते हो। मुझे फोटोशॉप अच्छी तरीके से आता है, लेकिन फिर में मुझे कुछ पिक्चर्स वगैरह पे काम करने होते हैं, छोटा मोटा काम है तो हम इसी पे कर लेते हैं। जैसे ये लोगो दिख रहा है ना आपको, ये लोगो मेरा एक्सेल में मैंने बनाया है, ये लोगो एक्सेल में बनाया है मैंने। ठीक है। और दूसरा चीज, जब भी पिक्चर को छोटा या बड़ा करो तो कॉर्नर से करो, या हो सके तो कंट्रोल प्रेस करो। कंट्रोल प्रेस करके इससे क्या होता है कि आपका पिक्चर चारों तरफ से बड़ा और चारों तरफ से छोटा होता है। अगर आपने इसको इस तरह से, एक तरह से ऐसे कर दिया, ऐसा लग रहा है स्ट्रेस हो रखा है ना। लेकिन उसी चीज को अगर आप इस तरह से बड़ा करोगे तो चारों तरफ से बड़ा होगा, तो आपका पिक्चर हर साइज में ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है। विदाउट नहीं ना, नहीं होना चाहिए। उसको आगे बढ़ते हैं। इसमें ब्राइटनेस के बाद आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यहां से कम और ज्यादा कर सकते हो। इसको एक बैकग्राउंड कलर में, मतलब एक ही कलर, मतलब कि कोई एक कलर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ये तो आपका जो कलर मल्टी कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, या कोई एक कलर में कर दो। बैकग्राउंड में अगर चार्ट के डालना है तो ऐसा डालोगे तो फिर दिक्कत होगी ना।
तो उसको कोई एक री कलर में, लाइट कलर में करके फिर करो। ठीक है। कंप्रेस पिक्चर, देखिए पिक्चर के साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड पिक्सल्स भी आते हैं। कंप्रेस क्या करता है, उसमें से जो अनवांटेड पिक्सल होता है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, पता नहीं चलता है, साइज पे पता चलता है। इस क्या होता है कि जब एक्सेल में आप पिक्चर्स रखने लगोगे ना, तो आपके साइज धीरे धीरे बहुत ज्यादा पिक्सल फाइल होते जाएगी। अगर हर पिक्चर को कंप्रेस कर दोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। अब इसका यूज हाँ होता है ना, जैसे टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग में होता है ना, जैसे कि आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है तो उसका एक डिपार्टमेंट होता है टेस्टिंग का। वो क्या करता है कि वो टेस्ट करता है। जैसे यात्रा.com है तो उसके पास भी एक टेस्टिंग टीम होता है। वेबसाइट को हर हर क्या बोलते हैं, इस एंगल से हर दिन टेस्ट करते रहता है, चेक करते रहता है कि इस ओरिजिनल से स्थिति में है कि नहीं। अगर कहीं पे एरर आता है तो उस एरर के बारे में लिखता है और साथ में उसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देता है Excel फाइल में, ताकि टैग टीम उस एरर को रिमूव करेगी। टेक्निकल चीजें हैं तो कभी भी कुछ तरह का एरर आ सकता है, और वेबसाइट चलेगी तभी तो उनको पैसा आएगा। यात्रा.com हो गया, homes18.com हो गया, जैसे जो कुछ साइट्स है जिनका वेबसाइट से ही उनका बिजनेस आता है। हाँ, हाँ क्विकर है, ये सब जो चीजें क्या है, नहीं क्विकर तो वेबसाइट में कुछ लेना नहीं है ना, उनका कस्टमर अलग बनता है। ठीक है, उनका उनका वो ऐड डालते हैं ना, तो उनको भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो कंपनी, वो तो सही है लेकिन उनका पूरा बेस्ड ऑन नहीं है ना, उस पे पूरा ऑनलाइन बेस्ड ऑन नहीं है ना। आईआरसीटीसी है, मान लो कि आईआरसीटीसी एक दिन के लिए बंद हो जाएगा तो क्या हाल होगी, कितना रेलवे को जो नुकसान होगा। रेलवे को छोड़ो, आईआरसीटीसी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि आईआरसीटीसी को पे रेलवे थोड़ी कर रही है कि भाई वेबसाइट के लिए पे थोड़ी कर रही है। वो तो पर टिकट पे में 11 रुपए समथिंग मिलता है उसको। क्या, तो अगर मान लो बंद हो जाएगा तो नुकसान होगा ना। या फिर मान लीजिए कि सब चीज हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट गेटवे पर लीडर कर रही है, सीट होता है खाली होता है और यहाँ पे फुल दिखाता है, फुल होता है खाली दिखाता है। ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब कस्टमर, हर कस्टमर फोन करके थोड़ी बोलेगा भैया यहाँ पे तुम्हारा नहीं चल रहा है, नहीं बोलेगा ना। तो इसलिए एक टेक टीम होती है जो टेस्टिंग करती है, हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहती है उनकी। तो उनके लिए ऐसे पिक्चर्स का काम ज्यादा होता है कि वो टेस्ट करती है, देखती है प्रॉब्लम यहाँ पे है, उसके स्क्रीनशॉट लेती है, कटिंग करती है, हाईलाइट करती है, साथ उसके बारे में लिखती है। सिर्फ स्क्रीनशॉट डालने से समझ में थोड़ी आ जाएगा, वो लिखेगी ना यहाँ पे कि मैंने ये सर्च किया था तो इस तरह की एरर आया। तो फिर टैग टीम उस तरह से सर्च करेगा, फिर देखेगा वही एरर आ रहा है, फिर क्यों आ रहा है, तो फिर उसको रिजॉल्व करेगा। क्या, तो उनकी फाइल क्या होता है ना कि उनको मेल करना होता है, थर्ड पार्टी को मेल, किसी टेक्निक को मेल करना पड़ता है। कंपनी में क्या होता है कि मेल जो है 2 MB से ज्यादा नहीं जाती। अब पता नहीं बढ़ गई होगी, लेकिन 2 MB से ज्यादा नहीं जाती है हमारे जान। आपकी कंपनी मेल से जाती है या फिर जीमेल से जाता है? नहीं, हमारे जमाने में मैंने भी 12 कंपनी में काम किया, कोई भी कंपनी मुझे 2 MB से ज्यादा नहीं दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग जीमेल यूज करते हैं। याहू 8 MB है, जीमेल 16 MB है। जीमेल तो आप तो हो गया, तो 4 GB तक भेज सकते हो जीमेल से। कैसे पता है, एक ड्राइव, गूगल ड्राइव मेल से अटैच हो गया ना। अगर आपकी फाइल अगर 18 16 18 MB तक की, यानी 25 MB, सॉरी 25 MB तक की भेज जाता है गूगल पे,
25 MB तक की फाइल है। हाँ, 25 MB ज्यादा फाइल हुआ ना तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो आपका ड्राइव में डालेगा। अपना जाने की टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप क्लिक क्लिक करते ही चला गया। वो अब पहले ड्राइव में अपलोड करेगा, देन सेंड करेगा। तो मैंने भेजी है 2-3 बार। मैंने एक मूवी भेजी थी एक बच्चे को, वीडियो भेजी थी अपनी, मूवी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसका यूज करते। तो इंस्टॉलेशन का पार्ट, उसके में दिक्कत होती है तो हम लोग क्या करते थे, कंप्रेस करते चले जाते थे पिक्चर को। ताकि क्या होता था कि अगर मान लो कि 50 पिक्चर्स एक फाइल में आते थे तो 2 MB हो जाता था। ऐसे 50 का 70 आ जाते थे। तो कंप्रेस हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है चेंज पिक्चर। कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर को हम अपना स्टाइल चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपने स्टाइल में पिक्चर को बॉर्डर शोर्डर डाल दिया। बॉर्डर बॉर्डर शोर्डर डाल दिया, पता चला कि यार ये पिक्चर सही नहीं है, इस पिक्चर को चेंज करना है, इस पिक्चर में नहीं डालना था, कोई और पिक्चर करना था नहीं। तो फिर आप इसको डिलीट करके नया पिक्चर लेके आओगे। उससे अच्छा है कि सीधे इस पे क्लिक करो, चेंज पिक्चर, सब चीज वही रहेगा, सिर्फ पिक्चर चेंज हो जाएगा। पता है क्या था पिक्चर किसका था, पता है आपको? पिक्चर किसका था पता है? डाउन.com जो है मैगजीन है, डाउन मैगजीन है इसका, पाकिस्तान का। उस पर बीजेपी की ऐड आ रही थी। मैंने फेसबुक में देखा, मुझे लगा किसी ने कलाकारी की होगी। फिर मैंने डाउन.com को खोल के देखा, तो खोलते तो नहीं आया, 3-4 बार रिफ्रेश मारा तो आ गया। ठीक है, तो आप चेंज पिक्चर से चेंज पिक्चर कर सकते हो। तो चेंज पिक्चर उसका चेंज पिक्चर करता है। फिर आता है रीसेट पिक्चर। आपने क्या किया कि इसमें जो काम किया है, गलती से सारा काम कर दिया है, गलत था, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। तो सीधे रीसेट पिक्चर करोगे, जो ओरिजिनल पिक्चर है वो आपका ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल पिक्चर है ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगा। तो वो तो मैंने की थी, डाली थी, बताता हूँ आपको, सब बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है रीसेट पिक्चर से रीसेट कर लोगे। तो ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गया, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर, कंप्रेस, चेंज पिक्चर, रीसेट। हाँ, रीके बताया तो था। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। मैंने उसकी कलर, मैंने जो मल्टी कलर से कोई सिंगल कलर कर दो। फिर पिक्चर स्टाइल, पिक्चर के लिए सारे फ्रेम है, जिस फ्रेम में डालना चाहते हो उस फ्रेम में डाल सकते हो। ठीक है, अगर ये फ्रेम पसंद ना आए तो इसमें तो कोई सैप ले सकते हो, बॉर्डर डालोगे तो पता चलेगा। ठीक है, बॉर्डर डालना चाहते हैं बॉर्डर डाल दो, बॉर्डर की कलर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर आपका यहाँ से बॉर्डर का थिकनेस में मोटा पतला कितना चाहिए, या कोई और डॉट बॉर्डर तो चाहिए। ठीक है, यहाँ से रेस कर सकते हो। सैफ में हुआ कि कोई भी सैफ की स्टाइल में पिक्चर को डाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे पिक्चर का इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट। ये डालने से इससे क्या हुआ कि पिक्चर, अभी क्या है, पिक्चर बाहर है ना, बाहर था, अब याद है कि बाहर है, पिक्चर अंदर चला गया। ठीक है, यूज कर सकते हो। शैडो, परछाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे शीशे पे रखा होता है ना पिक्चर, उस तरीके से। ग्लो, साइड से ग्लो करेगा। सॉफ्टनेस, साइड से कटेगा। ठीक है, विवल, साइड से कोने दिखाएगा, मतलब कि कोने दिखाएगा बटन की तरह। 3D रोटेशन, रोटेट करना है 3D एंगल में रोटेट कर सकते हो यहां से। ठीक है, अब बारी आती है सिलेक्शन पेन। मतलब कि अगर मुझे पिक्चर को कॉपी करना है तो कैसे करोगे कॉपी? कंट्रोल C कंट्रोल V तो कर ही सकते हो। साइड में इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते चले जाओ। हाँ, कंट्रोल के साथ तो ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आता है, ये आता है आपका अरेंज। जैसे इसको ऊपर रख दिया, लेकिन इसको पीछे भेजना था, इसको ऊपर करना था, इसको सेंड टू बैक कर दो। इसको ऊपर लाना था, बैकिंग फ्रंट,
ठीक है। सिलेक्शन पेन क्या करता है कि मान लो कि कोई पिक्चर आपको दिखाना नहीं, मैं इसको दिखाना नहीं चाहते हो आप, तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे ना। फिर अभी दिखाना नहीं है, कल दिखाना है, मतलब कि एक प्रिंट आउट लेते समय नहीं दिखाना है, बाद में दिखाना है, तो मैं डिलीट कहीं उठा कर रखोगे, फिर कॉपी प्रिंट दोगे, फिर वापस लेकर रखोगे। उससे अच्छा है कि आप सिलेक्शन पेन में जाओ, इसको हिडन कर दो। ठीक है। बात है पिक्चर को सिलेक्ट करना है। अगर तीनों पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा पिक्चर हो, छोटे 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 लाइनिंग के में पिक्चर हो, तो काफी दिक्कत होगा ना। उस केस में होम के अंदर एक आता है यहाँ पे सिलेक्शन पेन, बताया था आपको, हाईलाइट करना। हाँ वही मैं बताया था, बताऊंगा बाद में आपको। सिलेक्शन पेन यहां से भी ला सकते हो हाईलाइट करने के लिए। दूसरा आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ। ठीक है। या फिर कंट्रोल जी में स्पेशल ऑब्जेक्ट एंड ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके होंगे, चाहे पिक्चर हो तो कुछ और हो, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कि अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हो तो ग्रुप कर लो। ग्रुप का मतलब क्या आ गया, अभी सब अलग अलग प्रॉपर्टी है, ग्रुप होने से एक साथ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन ग्रुप करने से पहले कुछ और हम करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं। अभी क्या है कि उल्टा सीधा रखा हुआ ना, मैं चाहता हूं तीनों एक लाइन पे आ जाए। मैं तीनों का सिलेक्ट करूंगा और पिक्चर टूल्स के अंदर हमारे पास आता है अलाइन। लेफ्ट करूंगा तो इधर लेफ्ट में भाग आएगा, सेंटर करूंगा तो बीच में ऐसे हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारा क्या है कि वो ए करना है, टॉप बॉटम करना है, तो हम अलाइन टॉप करते हैं। देखा, सब एक सीट पे आ गया। दूसरा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, मैं चाहता हूं दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, कि जो जितना दूरी यहां से यहां तक की उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की हो। तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली होगा कि वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। वर्टिकली वर्टिकली कर लो। ठीक है, हो गया एक समान दूरी पे। दूसरा आता है कि पिक्चर को हाँ हाँ हाँ, दोनों का आप हाँ, तो आप मैनुअल रखना पड़ेगा उठा के ऐसे, ताकि इक्वल डिस्टेंस होगा, पता नहीं चलेगा इक्वल है, ऐसे इक्वल हो जाएगा ना आपका। फिर आता है इसको रोटेट करना है। किसी एंगल पे आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस किसी एंगल पे इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है। यहां से या फिर इसमें कोई दिक्कत आपको पसंद नहीं आता है तो मोड रोटेशन में जाओ और अपना डिग्री डाल दो कि आप कितने डिग्री पे आपका रोटेट करना है आपको। स्केल रोटेट। ठीक है। हम्म, ये प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद है कॉर्प। अब मैं कॉर्प के लिए कोई और पिक्चर उठाता हूं मैं यहाँ से। मुझे इस पिक्चर में से सिर्फ एक ब्लू वाली लाइन चाहिए, ठीक है ना, बाकी नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि मैं इस पिक्चर को कॉपी पेस्ट करता हूं यहाँ पे। ठीक है। फिर इसको कॉर्प करूंगा, मतलब कि मुझे सिर्फ ब्लू लाइन चाहिए, बाकी का हटा देना है। तो अब कॉर्प मतलब काटना। ठीक है। तो इसको पेन पे ले आके काटने का अच्छा है कि आप यहीं पे इसको काट सकते हो। ठीक है। हो गया, कोई डाउट इसमें? तो आपको कॉर्प यहां से समझ में आ गया। और एक एक्चुअल साइज करना चाहते हो कि नहीं, ये तो आप अपने हिसाब से साइज कम और ज्यादा कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं एक साइज पे, मेरे एक साइज पे आ जाए, तो उस केस में आप यहां से साइज हाइट का और फिट का रख सकते हो। तो पिक्चर टूल समझ में आ गया आपको।
पिक्चर पे काम करना सीख लिए, अब बाद पिक्चर के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास। इंसर्ट के अंदर में अगला हमारा राउंड आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट ही पिक्चर की जैसा ही होता है, ये पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, हम लोग बड़े बड़े आर्ट्स होते हैं उसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। शैप्स, शैप्स में अपने हिसाब से अपनी आकृति ड्रॉ कर सकते हो। तो इसकी फॉर्मेटिंग आती है, फॉर्मेटिंग ले सकते हो, उस पर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसकी कलर वलर जो है, इसकी डिजाइन विजाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ लिखा है लिखने वाला डिजाइन चेंज करना है तो और चेंज कर सकते हो। बाकी जो बार हुई है जो आपने पिक्चर पे यूज किया था वही है, कोई खास इसमें नहीं है। इसमें बात आती है लाइनिंग की, लाइन इंसर्ट करने की। तो लाइन इंसर्ट करने के लिए आपके पास बाकी तो नॉर्मल है, जैसा दिख रहा है वैसे लाइन होगा। इसमें लास्ट का 3 एक खास है। लास्ट के इसमें थर्ड लास्ट में देखोगे जैसा बोलते कर्व, उसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जहां जैसे माउस लेके जाएंगे और ऐसे से आपका लाइन बनता चला जाएगा। जहां से मोड़ना है आपको वहां क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है जो सेकंड वाला है, ये भी सब इसी तरह है, लेकिन क्या होता है कि एक कोन बनाता है, बना रहा है ना कोन, लेकिन इसमें क्या था कि नहीं स्मूथली मूव होता था ना ये, ठीक है। तीसरा आता है फ्री फॉर्म, लास्ट, मतलब कि इसको आप पेंसिल की तरह जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। बस इसको मिलाना पड़ेगा बस। हाँ बीच में ना है तो इस पर क्लिक कर लो, या फिर इसकी सैप में जाके नो फिल कर दो, यहाँ इसकी पिक्चर फिल में नो फिल कर दो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे यूज कर सकते हो। दूसरा है कि शेफ, अगर आपने कोई शेफ बना लिया, अब जैसे हमने कोई ये बना लिया, ये तो चलो खुद से बनाया है, ये आपने खुद से बनाया है, ये तो आपने ड्रैग किया था ना। अब इसकी थोड़ी सी लाइनिंग थोड़ी सा इसमें चेंज करना था मुझे, तो लेकिन सर ऐसे हो सकता है तो प्री डिफाइन, हम यहाँ से सैप्स लेते तो प्री डिफाइन सैप्स है हमारे, चाहे इसी को हमने इसी को लेकर ड्रैग किया, इसी का थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे आता है आपका एडिट सैप। पहले इसको करो कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म, फिर इसमें करो एडिट पॉइंट, फिर इसको जैसे मर्जी खींचना है वैसे मर्जी खींच लो, सॉरी, ठीक है। सेम ऐसे ही एडिट पॉइंट, कन्वर्ट फ्री फॉर्म, एडिट पॉइंट्स, और फिर इसको जैसे खींचना है खींच लो, ठीक है। तो शेप की चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर बारी आती है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में बने बनाए आर्ट्स होते हैं हमारे, बस इंसर्ट करना है और उसको आगे फॉलो करना है, ठीक है। जो इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो यहीं पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अगर आप एक और ऐड करना चाहते हो तो इसी भी एंटर मारो, एक और ऐड हो जाएगा, या फिर आप इसी में राइट क्लिक करके ऐड शेप्स, ठीक है। उसके बाद इसकी डिजाइन, इसके लेआउट्स है ये, इसको इसमें चेंज, जिसमें चेंज करना चाहते हो उसमें चेंज कर लो। नहीं आपको यहाँ से स्टाइल चेंज करनी है तो स्टाइल आपके पास यहाँ बधेर है, वो ले लो। कलर है, कलर बधेर है, यहाँ से कलर ले ही सकते हो। इसके अलावा आप होम पे जाके भी कलर फिल कर सकते हो 1 by 1, ठीक है। तो शेप्स का यूज इस तरह से आप कर सकते हो, तो आपको जहां इसकी जरूरत पड़ती है वहां इसका यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इन सब चीजों से करेंगे क्या। क्वेश्चन उठ के आता ना कि करेंगे क्या। तो बेसिकली आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने तो इस एक्सेल से वेबसाइट बनाई है, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत बड़ी चीज है। हंसो मत, सच बता रहा हूँ, बताता हूँ तुम्हें, अभी दिखा देता हूँ मैं। देखो, दिख रहा है, एक्सेल का बना हुआ है 2003। हाँ, 3 से बनाया है, अभी तो ऐसा दिख रहा है। 7 पे देखो, 7 का देखो, 7 जो बनाया मैंने, 7 का बना हुआ एक्सेल ऑनलाइन .webs.com, hkc.co.in। ये बाद में डाला मैंने, ये जो दिख रहा है चेंज हो रहा है, ये चीजें मैंने डाली उससे, किससे होता है, और एचटीएमएल टैग डाली बाद में। ये सब एक्सेल में बना हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये बीच में कैसे आया पता है आपको, कैसे आया। हाँ, इसको इसको करके टू कलर के जो मैच करते हैं, उसमें टाइम लगा था, ऐसे नहीं एक बार बन गया था। टू कलर के जो पैटर्न मैच करते हैं ना यहाँ पे फिल इफेक्ट में, इससे हुआ है। बट इस, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। ये बना हुआ है, पिक्चर का ये सब चीज बनाया हुआ है मैंने। ये लोगो भी मैंने एक्सेल में बनाई है। ये ये तो मैंने बाद में एचटीएमएल टैग डाली, ठीक है। लाइनिंग डाली थी, वो यहाँ पे सैंबल डाला था, और सैंबल का फॉन्ट इंटरनेट में था ही नहीं, इसलिए दिखा, फॉन्ट ही नहीं डालवाया मैं। फॉन्ट अपलोड करना चाहिए था, अपलोड नहीं किया मैंने। नहीं सर, ये एचटीएमएल का है पार्ट। ये देखिए, ये पूरा देखो लोगो एक्सेल बनाया था, एचकेसी लिखा हुआ, देखो यहाँ पे कुछ और था, इस लोगो कॉपी किया था मैंने इसको, ये भी कहीं से कॉपी किया था, फिर दोनों का आपस में मैच किया। ये पूरा लिखा, ये लोगो भी एक्सेल बनाया मैंने। लोगो ए एक्सेल में नहीं आया है बात। ये तो स्टार, ये राउंड वाले बात कर रहे हो ना। राउंड के लिए तो ये सर्कल ले लिया था ना, सर्कल ले लिया, बीच का यहाँ नो फिल कर दिया ना, और इसकी थिकनेस बढ़ा दी बॉर्डर के, और भी बढ़ा दी थिकनेस, और फिर इसको एडिट शैप करके और इस तरीके से बड़ा किया, फिर इसको रोटेट किया। ठीक है ना, और ये इसके पीछे भी गया हुआ है, और फिर ये साइड में बड़ा हो रहा है ना, तो इसके लिए ये कर दिया था मैंने, इसकी एडिट शैप पे चला गया था, कन्वर्ट एडिट शैप, फिर इसको, नहीं नहीं, इसमें ऐसे नहीं किया था, इसमें दो कर दिया था मैंने, इसी सॉरी, इसको इसी को कॉपी कर दिया था मैंने, और इसको इस तरीके, इसको इस तरीके से रखा था ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, इसको मैंने इस तरह से रखा था कि दोनों आपस में चिपक जाता था। इससे क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। हाँ, कलर फिल कर दिया, और इससे आपका आगे बढ़ गया इस तरीके से, ठीक है, मोटा हो गया ना। और भी किया था, टाइम लगा था करने में। हो गया, ऐसे 2-3 बार करते चला गया था। क्या कुछ तो घूम रहा है, तो घूम रहा है, ये रोटेट किया ना यहाँ से, देखो रोटेट, यहाँ से रोटेट, जैसे रोटेट करो वैसे रोटेट करो, हो जाएगा आपको। जिस एंगल में रोटेट करना चाहो उस एंगल में रोटेट हो जाएगा। और 3-4 को आपस में रख के इसकी थिकनेस बढ़ा दी थी ना मैंने, लिखते चला गया। और ये बीच में इसको घुसाया, इससे ये ओवरराइट हो गया ना, ये ओवरराइट हो गया, जो एच और के को लिखा ना, तो हो गया। एच और के कैसे लिखा था पता है आपको, दोनों को अलग अलग लिखा था, किससे, इंसर्ट बॉर्ड आर्ट से, काफी पहले बनाया था। एच लिख लिया,
ठीक है ना। और फिर इसी को कॉपी किया और के लिख लिया, और एच छोटा था, ठीक है ना, और के भी छोटा था, ठीक है। अब एच और के ऊपर में हमने चढ़ाया, तो साइज छोटा किया। ट्रॉन 3 में बनाया था ना, तो उसमें छोटा होने का पार्ट था। ठीक है, तो बाद में पेंट पे ले आके जो बाकी थे ना उसे साफ कर दिया था, पेंट पे ले गया था, पूरा एक्सेल पे नहीं होता है, तो पेंट पे ले आके फिर जो चीज ऊपर जो निकल रही थी ना, जो ऊपर आपको ये चीजें निकल रही थी, ये ऊपर निकल रहा है ना, इसको साफ कर दिया था। और फिर यहाँ पे स्टार लेके आया था, इसमें टाइम वक्त लगता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है। ये वाला स्टार ये था कि ये था, इसमें से कोई था, 32 वाला था, हाँ, ये लेके आया था, इसकी 20 की कलर रेड कर दी थी मैंने, सॉरी फोन कलर नहीं, 20 की कलर, इसको छोटा, एकदम छोटा किया था, एकदम छोटा किया था, इसको उठा कर रख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये आर्ट एक कला है, कला के रूप में जैसे जिसे घुमाना चाहो उसे घुमा सकते हो। और मेरा ये देखो कि आईपीटी जो बनाया था, पता कैसे बनाया था हमने, हमने इसके लिए क्या किया था कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ए लिया था, इसी को लिया था, ये हमारा ए बना, इसके ऊपर मैंने एक सर्कल रख दिया, इसकी लाइनिंग इसी बोर्ड ये कर दिया था, कलर कर दिया, और इसकी बॉर्डर हटा दिया था मैंने, नो बॉर्डर कर दिया, इसके ऊपर एक और सर्कल रख दिया, और इसी को एक कॉपी किया, इसका कलर चेंज कर दिया, और पी के लिए पता क्या किया था मैंने, इंसर्ट में शेप में ए था, कहा गया, हाँ ए ए लिया, इसको ड्रैग किया और इसको रोटेट कर दिया, फिर उठा के यहाँ पे लगा दिया इसको, इसकी कलर वलर चेंज कर दी थी मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन लग गया, यहाँ से लग गया, हाँ जी हो गया आईपीटी। हम्म, वो तो इसका था, फॉन्ट था, फॉन्ट लेके लिख दिया था मैंने, वो तो बाद में दिया था। तो कुछ भी कर सकते हो आप, तो इस तरह के डिजाइनिंग वगैरह आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का आज होमवर्क है, इसमें आगे मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं काम दूंगा, किसी वेबसाइट की नकल करो, किसी को करते हैं, हाँ, सेम टू सेम टिट टू एक्सेल पे बनाओ, इसमें से कोई भी वेबसाइट उठा लो, जरूरी नहीं ये उठाओ, कोई भी वेबसाइट उठा लो, कोई भी वेबसाइट उठा लो, जैसे ये है, इसी को बनाओ। जो पिक्चर्स हैं उसको तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बना सकते हो बना लो, जो बना नहीं सकते जो कॉपी पेस्ट कर दो। इसकी इसका सही नहीं है, इसका क्या बोलते हैं उसको, ये देखो, ठीक है। बाकी जो एस्टीमल से लाइनिंग रोटेशन से एस्टीमल से की गई है, डिजाइन तो तैयार कर सकते हो ना आप, तो क्या ऐसे एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है। तो ऐसा ही कोई वेबसाइट बनाओ, अब बताओ, ठीक है।